जबरदस्त हुई है। दोनों पक्षों की तरफ से जो पॉइंट्स रखे गए हैं, जज भी जो जस्टिस थे वो भी कंफ्यूज हो रहे थे और बार बार क्वेश्चन कर रहे थे। फाइनली सुनवाई खत्म हो चुकी है। क्या अपडेट आया है वो सभी चीजें जो है हम बात करेंगे। किन किन पॉइंट्स पे बात हुआ, कौन कौन सी चीजें जो है इसमें ध्यान में आई है, आखिर में जस्टिस का रुख क्या था, इन सभी चीजों पर चर्चा आपको इसी वीडियो में होगी। तो बिल्कुल जो है आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो उसके इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियो डाला जाए आपको अपडेट मिल जाए। एनआईओएस डीएलएड मतलब आज की जो बहस हो रही थी, जो सुनवाई हो रही थी कोर्ट में, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई भी एडवोकेट एक दूसरे से कम नहीं है। डीएलएड की तरफ से, एनआईओएस डीएलएड की तरफ से अगर हम बात करें तो जो मीनाक्षी अरोड़ा जी हैं बहुत ही उम्दा जिसको बोलते हैं एडवोकेट है। हर वो पॉइंट्स को सामने लेकर आई हैं जिससे जस्टिस का दिमाग जो है घूम रहा था। बात करते हैं सलमान खुर्शीद की, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से एनआईओएस डीएलएड की बातों को रखा है। किन किन बातों पे चर्चा हुई है चलो पहले उसको जान लेते हैं। और जो जस्टिस थे उनके बारे में बताऊंगी। जस्टिस बी.आर. गवई बहुत इंटेलिजेंट एंड शार्प जस्टिस है। वो जो पॉइंट उनको मिला था उस पॉइंट को एकदम ए टू जेड क्लियर करना चाहते थे। किसी भी तरीके का जो है कोई भी बोल सकते हो कि उसमें वो बोलते ना कि शक डाउट नहीं रहे, वो जो वो कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा सही में। और लंबी जो है सुनवाई चली है, मतलब सुनवाई अगर 11:30 बजे से मैं बोलूं 3 बजे तक, 2:45 बजे तक ये कंटिन्यूअस सुनवाई हुई है। लंच के पहले, लंच के बाद सभी चीजें हैं। देखो जो एनआईओएस डीएलएड के बारे में जो है बातें रखी गई हैं, पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो नंदन बोहरा जी है उनका मार्कशीट भी दिखाया गया है और उनके मार्कशीट पे सबसे पहला पॉइंट तो यही उठा दिया गया, उनके मार्कशीट पे जो है डिप्लोमा लिखा हुआ है। ठीक है, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है। ठीक, दूसरी चीजों पे जो है एनआईएस डीएलएड की तरफ से ये बात रखी गई कि कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि एनआईएस डीएलएड वाले जो है वैलिड नहीं होंगे। बीएड की तरफ से जो एनआईएस डीएलएड के अगेंस्ट में कैंडिडेट थे, जो एडवोकेट थे, उन्होंने भी बहुत वैलिड पॉइंट उठाया। इवन देवेश शर्मा का भी पॉइंट वहां पे उठाया गया है। देवेश शर्मा वाला जो केस था उसमें बताया गया कि सुधांशु धूलिया ने 2 वर्ष का जो है डिप्लोमा को मान्यता दी है। बट जस्टिस ऐसे थे ना कि वो किसी और बेंच की और कहीं पे भी बात उतना सुनने में ये नहीं थे। वो सिर्फ ये बोल रहे थे कि मुझे ये आप पॉइंट क्लियर कीजिए कि 18 महीने का डीएलएड जो है कैसे मान्य होगा। क्यों, देखो बीएड की तरफ से ये बात रखा गया ना कि एनसीटी ने एक बार नोटिस दे करके जो है एनआईओएस डीएलएड को हटाने की बात कही थी। ठीक, वही वाला चीज जो है जस्टिस के दिमाग में जाकर के बैठ गया था कि अगर कहीं ना कहीं कमी थी तभी तो इसे हटाने की बात हुई। उसके बाद जो है जो सलमान खुर्शीद थे एडवोकेट एनआईएस डीएलएड की तरफ से, बहुत अच्छे पॉइंट्स उन्होंने उठाए। एनआईएस डीएलएड के एडवोकेट की तरफ से यही कहना था कि पहले तो उनके जो नंदन बोरा है उनके सर्टिफिकेट को दिखाया गया, मार्कशीट को दिखाया गया, उसमें डिप्लोमा लिखा हुआ है, पहला चीज। दूसरा पॉइंट इन लोगों ने ये उठाया है कि कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है कि एनआईएस डीएलएड 18 महीने का कोर्स वैलिड नहीं रहेगा। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट उठाया गया है वो हाई कोर्ट्स के जो फैसले हैं, चाहे पटना हाई कोर्ट हो, उत्तराखंड का हाई कोर्ट हो, त्रिपुरा का हो, हर जगह के मामले को बताया गया है कि किस तरह से हाई कोर्ट ने भी इसको वैलिड किया है। और ये भी चीजें हैं कि अगर कोई भी इस तरह का कोर्स बना हुआ है और बच्चे बिलीव करके उसको कर रहे हैं और उनको आप सडन हटा रहे हो तो ये गलत है। तो इन लास्ट अगर मैं बात करूं कि क्या क्या चीजों पे बात हुई है तो उसमें बीएड के एडवोकेट जो थे ना वो बहुत ही ये थे, एक कोई भी पॉइंट उठा दे रहे थे और बैठ जा रहे थे। अब उसके बाद जस्टिस जो थे वो भी बहुत मतलब शार्प माइंड थे। जो पॉइंट उनके दिमाग में आ रहा था उसको एकदम एनआईएस डीएलएड की वकीलों की तरफ से एकदम क्लियर करना चाहते थे। अब उन लोगों ने एक और पॉइंट जो है दिमाग में डाल दिया कि ये जो एनआईएस डीएलएड का पूरा बना है
ये 18 महीने का कोर्स है और ये उन कैंडिडेट के लिए या उन लोगों के लिए बना था जो कि ऑलरेडी स्कूल में ज्वाइन कर चुके थे और जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, तो उनको जो है वो ट्रेन करवाने के लिए ये दिया गया था। ये पॉइंट अब उनके दिमाग में बैठ गया कि ये सभी जो है कैंडिडेट के लिए नहीं था, ये सिर्फ उस समय के लिए बनाया गया था। फिर उसके बाद से जो है एनआईओएस डीएलएड के वकील ने ये बात बोली कि जब उन लोगों के लिए ये वैलिड था, तो क्यों ना बाकी बच्चों के लिए जिनको की सर्विस में जाना है, या चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हो या गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हो, उनके लिए वैलिड क्यों नहीं। तो मैं तो मतलब आज का बहस रियली में ऐसा हुआ है कि जस्टिस जो थे वो बार बार मीनाक्षी अरोड़ा जी को बोल रहे थे थैंक यू चुप करवा रहे थे, एक्चुअली में बोल सकते हो, लेकिन वो नहीं हो रही थी और अपनी बातों को एकदम अच्छी तरीके से रख रही थी और पूरे पॉइंट्स को क्लियर किया है। लास्ट होते होते जो है ऐसा बातों से लगता है ना कि जस्टिस जो थे उनका क्वेश्चन खत्म हो गया और वो सेटिस्फाइड लग रहे थे और सारे पॉइंट्स जो उनके दिमाग में आए थे उन्होंने वो क्लियर कर लिया था। अभी फिलहाल अगर पूछोगे तो पॉजिटिव गया है एनआईओएस डीएलएड की तरफ से, सारे पॉइंट्स पे बातें हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। फिलहाल फैसले को जो है डिसीजन को सुरक्षित रख लिया गया है, डिसीजन को सुरक्षित रखा गया है जस्टिस की तरफ से। इस पे फैसला जो है आपको नेक्स्ट डेट में मिलेगी, लेकिन जितना बहस होना था, जितनी चीजों पे सुना जाना था वो चीजें जो है हो गई हैं क्लियरली, हर बात पे जो है चर्चा हुई है। यहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुआ है, इस पे भी बहुत जल्दी ये अपडेट हो जाएगा और आप लोगों को जब भी नया डेट आएगा, जिस भी दिन जो है ये फाइनल फैसला आने वाला है, अब फैसला ही आएगा। बाकी जितने आर्गुमेंट्स होने थे, जो पॉइंट्स पे होने थे, वो सभी चीजें हो चुकी है। तो जब ये फैसला आ जाएगा, तो जब जिस दिन फैसला आने वाला होगा, जब वो डेट अपडेट कर दिया जाएगा यहाँ पर, तो डेफिनेटली हम आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। तो चैनल को जरूर